अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शहनीला फिर से हाजिर हूँ कुछ मज़ेदार सी बातों में। आजकल मीडिया 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 हर जगह मीडिया होता है। और मीडिया में हम सब देखते क्या हैं? हम सब लेडीज़ लड़कियाँ, जैसे ही लड़कियाँ टीनेज में जाती हैं, आप टीनेज से लेके आप देख लें 60-70 साल की उम्र तक भी हर औरत जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करती है, वो करती है मेकअप और स्किन ट्रीटमेंट्स। और स्किन की आपकी हेल्थ स्किन की कैसी होनी चाहिए, मुझे उस पर क्या प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए। हम अपना 70% जो टाइम होता है सोशल मीडिया पे, वो यही देखने में लगा देते हैं। और जिसकी वीडियो बार बार आ रही होती है या जिस पे मिलियंस हैं या हंड्रेड्स व्यूज़ हैं, तो हमें लगता है कि ये ट्रीटमेंट या ये क्रीम या ये प्रोडक्ट हमारे लिए सबसे अच्छी है। लेकिन ये तो एक मीडिया की रेस है। आपको पता है कि जैसे टीवी पे हर प्रोडक्ट कोई नई आती है, पुरानी होती है, उसकी एड्स चलती रहती हैं, इसी तरह मीडिया पे भी यही सब कुछ होता है। तो हमें भेड़ चाल में शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी स्किन टाइप डिफरेंट होती है। एक चीज़ जो एक स्किन को, एक रेस को सूट कर रही होती है, वो शायद मुझे सूट ना कर रही हो। लेकिन जब मैं ये देखती हूँ कि इस पे मिलियन व्यूज़ हैं, तो मैंने भी आज ये ख़रीदनी है और मैंने भी बस इसको लगा के परी बन जाना है। हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए, अपनी स्किन की कंडीशन पता होनी चाहिए, फिर हमें कोई भी प्रोडक्ट चेहरे पे लगानी चाहिए। तो इन सारी बातों को डिस्कस करने के लिए आज मैंने अपने साथ बुलाया है डॉक्टर समरा सदफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, थैंक यू। जी। डॉक्टर समरा जो हैं, ये शी इज़ अ स्पेशलाइज इन डर्माटोलॉजी। ये डर्माटोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रही हैं और आपकी स्किन को अच्छे से समझ के बता भी सकती हैं कि भाई आपको ये जो सारे अननेसेसरी से ट्रीटमेंट्स हैं, ये आपको चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनसे बहुत सारी मज़ेदार सी बातें की जाएं, इनसे पूछा जाए। जैसे बच्चे टीन में जाते हैं, उनको एक्नी 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 हर तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं, तो बच्चों के चेहरे पे हमें एक्नी नज़र आती है। बहुत से बच्चे तो एक्नी देख के खुश होते हैं कि भाई अब मैं टीनेज में चला गया जी, हूँ, तो मुझे एक्नी आ गई है। कुछ बच्चे बहुत अपसेट हो जाते हैं, कुछ डिफरेंट खुद ही देख के सोशल मीडिया पे शुरू कर देते हैं कि मैं ये लगा लूँ, मैं ये लगा लूँ, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जिससे वो अपनी स्किन और ज़्यादा ख़राब कर ख़राब लेते कर लेते हैं। हाँ जी। हैं। तो आपकी एक्सपर्टीज़ हम जानेंगे जी। कि आप बताएं, जब बच्चों को एक्नी आती है, एक्नी क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नी क्यों आती है? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। और एक्ने बेसिकली क्या है हमारे पास, एक्ने जो है वो क्लॉग्ड पोर है। यानी कि आपके पास पोर जो है वो एक फॉलिकल है जिसके अंदर से हेयर निकल रहा होता है। और जब वो क्लॉग्ड हो जाता है तो हमारे पास एक्ने आती है। अब वो क्लॉग किस वजह से हो सकता है? वो हो सकता है कि जब आपके पास एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन हो रही हो, एक्सेस डेड स्किन प्रोडक्शन हो रही हो, या फिर बैक्टीरियल इन्वेजन हो रही हो। यानी कि कोई भी बैक्टीरिया जो है वो आपकी स्किन को इन्वेड कर जाए, तो ये सारी चीज़ें लीड करेंगी टुवर्ड्स एक्ने। और फिर एक्ने की हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है। हम इसको बहुत इजीली डिवाइड करेंगे इस तरह से कि जो जो भी हमारा प्रोग्राम देखे उनको जो है वो इससे कुछ गेन हो। हम्म। तो जब हम डिवाइड करते हैं एक्ने को, तो उसमें हमारे पास आ जाती है कॉमिडोनल एक्ने आ जाती है। कॉमिडोन्स में हमारे पास पोर्स हैं, यानी कि ओपन पोर्स हैं, फिर जो है क्लोज पोर हैं। अभी जो हमारे पास क्लोज्ड पोर हैं वो क्या होते हैं? वो आपको नज़र आएंगे वाइट हेड के तौर पे। हम अपनी खुद भी कह रहे होते हैं कि ये वाइट हेड हो गए हैं। हम्म। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वाइट केराटिन होता है और उसके साथ एक्सेस सीबम बन रहा होता है, तो उसकी वजह से उसकी थोड़ी सी पर्ली शाइनी सी अपीयरेंस होती है। हम्म। और जो हमारे पास ओपन पोर है वो ब्लैक हेड्स होते हैं। वो क्या होता है कि जब आपका पोर ओपन हो जाता है तो जो आपके कंटेंट हैं उस पोर के, वो जब एयर के साथ आते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं तो अपना कलर चेंज कर जाते हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं। तो इन दोनों को जब हम इकट्ठे, वाइट और ब्लैक हेड एक्नी जो है, इसको कॉम्बिडोनल एक्नी कहते हैं, यानी कि ये पोर्स की वजह से हो रही है। अच्छा। जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है पैप्युलर एक्नी। अब पैप्यूल क्या है कि जो आपकी स्किन के ऊपर आपको एक छोटा सा रेज्ड एक बम्प नजर आएगा, हम्म। यानी कि वो थोड़ा छोटा सा आपको सरफेस के ऊपर उभरा हुआ नजर बस आएगा। लगेगा कि आज तो मेरी स्किन जो है ना, बस पता नहीं क्यों आ गया, शायद मैंने टेंशन ली है। क्योंकि जी। बेसिकली ये सोचा जाता है ना, जी। पता नहीं आज मैं डिप्रेस बहुत हूँ, तो मेरे चेहरे पे जो है ये बम्प्स आना बम्प शुरू हो चलना गए। शुरू हो गए।
जी, तो वो हमारे पास जो एक्ने की टाइप है वो पेप्यूलर है, यानी कि उसके अंदर एक पेप्यूल बन गया है। अब उसी पेप्यूल के अंदर जब पस बन जाएगी, यानी हम्म। कि आपको उसके अंदर येलो कलर की उसके अंदर आपको पस नज़र आएगी, तो वो पस्ट्यूल बन जाता है। तो वो एक्ने फिर पस्ट्यूलर एक्ने हो जाती है। हम्म। उससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने। अब इसके अंदर नोड्यूल और सिस्ट बन रहे होते हैं, और नोड्यूल और सिस्ट जो होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं, और यही वो एक्ने की टाइप है जो कि लेटर ऑन जो है वो स्कारिंग की तरफ लेके जाती है, क्योंकि हम्म। ये डीप होती है आपकी स्किन के अंदर, बहुत पेनफुल होती है। तो एक्ने की एक तो टाइप ये है जो कि हम इसको फिजिकल अपीयरेंस पे, कि आपके पास दाने की किस शक्ल में अपीयरेंस हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये तो अब मतलब अब मैं अपने माइंड में सोच रही हूँ कि अच्छा क्या क्या चीजें आती हैं ना, मतलब लाइक इट्स हम फॉरन बस कह देते हैं जैसे, अच्छा ये टीन एज में क्यों आती है? टीनेजर एक्ने बेसिकली आपके हार्मोन्स उस एज पे आ रहे होते हैं, जी। तो वो हार्मोन के साथ एसोसिएटेड होती है। अच्छा। अब इसमें भी दो तरह से होती है, एक जो आपको टीनेज के लेवल पे आ रही है जो बच्चों में आती है, हम्म। उनका एज ग्रुप होगा 13 से लेके 23 तक। इसमें 1 और मोर ईयर जो है वो ऐड या फिर रिड्यूस हो सकता है। अच्छा। तो ये बेसिकली आपके जो टीनेज के हॉर्मोन्स हैं उसके साथ एसोसिएटेड है। हम्म। और लेकिन यही एक्ने अगर आपको 25 के बाद आ रही है तो फिर है तो वो हार्मोनल एक्ने, हम्म। लेकिन अब वो हार्मोन्स जो हैं उस एज तक सेटल हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर हम उसको एसोसिएट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ। तो ये हम्म। बेसिक डिफरेंस है जो कि थोड़ा सा वो पता होना फिर ये चाहिए। लेडीज में ज्यादा होगा? जी, लेडीज़ में ज़्यादा होगा, अगर मेल्स में होगा तो वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होगा, उसकी लोकेशन अलग होगी, लेकिन वो लेस लाइकली होता है। हम्म। मोस्टली 90% फीमेल्स के अंदर ही आ रहा फीमेल्स में होता है। ये होता है, जी, अच्छा। अच्छा, अब एक्नी, अब जैसे मैंने ये भी सुना है बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स को एक्नी थी जी, तो बच्चों में भी आएगी, जी, अगर आपके पेरेंट्स को नहीं है तो आपको भी नहीं होगी, मतलब ये जी, भी एक मिथ है। ये सारी मिथ आई थिंक कि अच्छा, अब जैसे फ़र्ज़ करें अगर मेरे बच्चे को एक्नी हुई है, तो मैं ये सोचूंगी कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुई, तो मैं सोचूंगी यार मुझे तो कभी नहीं हुई, मेरे बच्चे को क्यों हो गई है? हालांकि ज़्यादातर यही सुना जाता है, जो सुनने में आता है कि पेरेंट्स को हो तो फिर बच्चों में होती है, तो ये इसमें कोई सच्चाई है? इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, कोई भी जो डिज़ीज़ आपको आ रही होती है, कुछ भी है, जैसे एक्ने ही है, तो उसमें 2 तरह की कॉज़ हो सकती है। एक होती है जेनेटिक, यानी कि जो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। हम्म। दूसरी होती है स्पोरेडिक, यानी कि आप के पेरेंट्स को तो नहीं थी लेकिन आपके अंदर वो है। तो हम्म। उसमें फिर मल्टीपल कॉज़ेज़ आ जाती हैं, जैसे कि हो सकता है कि उनकी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है उनका स्ट्रेस का फ़ेज़ ज़्यादा हो, हम्म। तो फिर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये है कि जीन्स भी जो है वो इसके अंदर थोड़ा बहुत अमल कंट्रीब्यूट। दखल होता हाँ है। जी, होता है। जी। अच्छा, और जो हम बच्चों को हर वक़्त कहते रहते हैं, जंक मत खाओ, इससे फेस पे एक्नी आती है, क्रिप्स मत खाओ, ड्रिंक्स ये जो जो हाइपर करते हैं फूड सारे, ये मत खाओ, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम इसको कोरिलेट करते हैं जो हमारे पास रिसर्च के अंदर प्रूवन डेटा है। हुँ। ये हम बहुत सुनते हैं कि अचार ना खाओ, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें एक्ने करवाती हैं। तो अगर हम रिसर्च के साथ इसको कोरिलेट करें तो रिसर्च ये कहती है वो सारी डाइट्स जो कि आपके ब्लड के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाती है, यानी कि आपके ब्लड के अंदर शुगर का स्पाइक इंक्रीज़ करेगी, हुँ। वो आपको जो है वो एक्ने कॉज़ करवाती है। अच्छा। लेकिन ऑन द अदर वे जब हम देखते हैं कि अगर हम एक्सेस में अगर हम कंज्यूम करते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, तो ये क्या करेंगे कि आपके पास जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को बढ़ाएँगे। जब हुँ। आपकी ये 2 चीज़ें बढ़ेंगी, तो आपके पास आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है, यानी कि आपका वेट बढ़ेगा, और जब भी वेट बढ़ता है तो वो फिर हार्मोन्स को जाके फ्लक्चुएट करता है, तो हार्मोनल एक्ने हो सकती है। मतलब ये होता है, लेकिन इसकी कॉज़ जो है वो डिटेल हमें ये पता होनी चाहिए जी, कि मेरा वेट बढ़ेगा तो उसकी वजह से भी एक्नी हो सकती जी, है, क्योंकि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फिर प्रोटीन प्रोटीन्स भी जो बढ़ है वो जाएँगे। ज़्यादा हो जी। जाती हैं। अच्छा, तो फिर अब इसको हमने इससे गेट रिड कैसे होना है? लाइक हमारा छुटकारा कैसे जाएगा? क्योंकि ज़्यादा अब बच्चे क्या करते हैं, अगर बच्चे के चेहरे पे एक्ने होगी है तो वो सोशल मीडिया पे जाके देखना शुरू कर देंगे, अच्छा फलानी क्रीम ला दो, फलाने वो स्टिकर्स मिलते हैं, वो मैंने देखा है बाहर रोड्स पे हर बच्ची के मुँह पे स्टार्स लगे होते हैं, उन्होंने वो एक्ने के लिए लगाए होते हैं कि मुझे ये दाना आज पिंपल मेरा हो गया तो ये बैठ जाएगा, या जितनी भी ये जो क्रीम्स डिफरेंट टाइप की क्रीम्स होती हैं, वो कोई हेल्प आउट करती हैं या और ख़राब करती हैं? अच्छा, इसमें इस तरह से है, जो पहले आपने बात की ना कि बच्चों ने अक्सर स्टार्स वगैरह लगाए होते हैं, तो वो स्पॉट ट्रीटमेंट है। अच्छा। उसमें ये है कि वो जो लगा रहे हैं ना उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, और जो कि थोड़ा बहुत एक्ने को सप्रेस कर देगा हुँ। फॉर द टाइम बीइंग।
लेकिन अगर आप इसका देखें तो ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी टीनेजर के फेस में एक्नी होगी, वो जब बच्चा एक स्कूल जाता है या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है तो वो थोड़ा प्रेशर लेता है इस चीज़ का। बिल्कुल। और जब भी वो प्रेशर लेता है तो फिर स्ट्रेस इंड्यूस एक्नी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ये एक, फिर हम इसको कहते हैं कि एक विशियस साइकिल है। आपको एक्नी हुई, आपने स्ट्रेस लिया, स्ट्रेस से फिर एक्नी हुई, एक्नी से फिर आपने स्ट्रेस लिया, तो ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो हम्म। इसकी प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। उसमें ये है कि आप किसी भी अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। तो उसमें फिर 2 तरह से ट्रीटमेंट भी दी जाती है। आपको जो है वो खाने के लिए मेडिसिन भी दी जा सकती है और लगाने के लिए भी दी जा सकती है। अच्छा। जी, अब जो खाने वाली होगी वो स्पेशल एंटीबायोटिक की एक टाइप होगी, एक उसकी सेपरेट क्लास होगी जो कि रिकमेंड की जाती है। लेकिन जब हम लगाने के लिए देते हैं तो उसमें फिर फेस वॉश आ जाते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर बेंजोइल पेरोक्साइड है, सैलिसिलिक एसिड है, या फिर स्पॉट ट्रीटमेंट के अंदर हम कुछ ऐसी क्रीम्स रेकमेंड करते हैं जो कि आप रात के टाइम सिर्फ जहाँ पे आपको स्पॉट्स बन रहे हैं वहाँ पे आप लगाएंगे, और डे टाइम के अंदर जो है आप फिर जस्ट सन ब्लॉक लगाएंगे। तो ये है कि एक्ने की टाइमली ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर आप नहीं लेते तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि आपके पास पिगमेंटेशन हो जाएगी, और फिर कुछ बच्चों के अंदर स्कारिंग यानी कि चेहरे के ऊपर घड़े बन जाते हैं। जी, जी। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि हम जीपी के स्पा पास जाते हैं, ठीक है? अब जीपी को जाके जब कहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जीपी यही कह देते हैं कि आप एज के साथ है, ठीक हो जाएगा, बस आप जंक मत खाएँ, इट विल बी फाइन। मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि वो कुछ लिख के नहीं देते जब तक बहुत ज़्यादा ना हो। तो फिर क्या करें हम? अगर हम जीपी नहीं तो फिर अब फिर किसके पास जाएँ? जी, इस तरह से है, अगर डिपेंड करता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है। अगर तो हुँ, आपके जीपी को लगता है कि ये सीवियर एक्नी है तो वो हुँ, डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। और अगर आप उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू देखें, वो कहेंगे कि ये टीनेजर एक्नी है, इस एज ग्रुप में आएगी तो इसको हुँ, ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हुँ, लेकिन अगर वो एक्नी इतनी ज़्यादा है कि आपके बच्चे के लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट कर रही है, बिल्कुल। वो स्ट्रेस ले रहा है, उसको पिगमेंटेशन हो रही है, उसको स्कारिंग के चांसेस हैं फ्यूचर में, तो फिर ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि आपका जीपी भी आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसा फेस वॉश लें जो कि ओवर द काउंटर मिल जाता है, जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, जिसके अंदर बेंजोइल पेरोक्साइड हो, तो वो क्या होगा कि आपकी एक्नी को कंट्रोल करेगा। लेकिन मैं फिर भी ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको सीवियर एक्नी है तो आप प्रॉपर चेकअप करवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो ये चीज़ें हमें करनी जी। चाहिए। अच्छा, और खुराक में हम कैसे यानी अपने खाने से कैसे कंट्रोल यानी हमारा जो पार्ट होता है, जो हम अ, अपने तौर पे कर सकते हैं, ठीक है, हमने डॉक्टर के पास जाना है, वो हमें मेडिसिन देगा, लेकिन हमारा क्या पार्ट होगा कि हमने अपने आप को किस तरह से लुक आफ्टर करना है कि हम एक्नी से बच के रहें, या अगर हो गई है तो उसको अब मैंने खाने से किस तरह से अपना खाना क्या कंट्रोल करना है जिससे उसकी स्वेरिटी कम होगी। जी, उसमें हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, वो सारे फूड्स जो कि आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को रेज़ करते हैं, उसके लिए तो हमारे पास प्रूवन डेटा है कि वो हुँ। आपकी एक्नी को एग्रीवेट कर सकता है। अच्छा, उसमें हमारे पास जितनी डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं वो है, तो फिर बच्चे चॉकलेट्स हैं। लेकिन फिर बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं। जी, लेकिन ये है कि आप स्किम्ड लेकिन जब मिल्क यूज़ कर जब बड़े हो रहे होते हैं उनको दूध की ज़रूरत भी ज़रूरत भी होती होती है, है, हाँ जी। तो फिर क्या करें? उसमें फिर ये करते हैं कि हम कुछ टाइम के लिए उन्हें बताते हैं कि अब ये चीज़ें अवॉइड करें, आप इसका जो है वो रिप्लेसमेंट में कुछ ले लें, हुँ, लेकिन या फिर आप स्किम्ड मिल्क यूज़ कर लें। अच्छा। तो ये आप इनको अल्टरनेटिव पे लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो जितने भी हमारे पास डाइट्स हैं, जैसे चॉकलेट्स हैं, डेयरी हुँ, प्रोडक्ट हैं, और या फिर एक फ़ेज़ में आता है आजकल बच्चों में ये बहुत है कि टीनेजर पे ना वो जिम जॉइन कर लेते हैं, फिर हमारे पास वे प्रोटीन वो बहुत यूज़ करते हैं। वो एक हमारे पास जो है ना प्रूवन एक कॉज़ है एक्ने की, तो हमें बच्चों को जो है वो उस तरफ नहीं जाने देना चाहिए। अच्छा, प्रोटीन शेक्स और ये सब जी, कुछ होते हैं, ये जी, नहीं लेने जी। चाहिए बिल्कुल भी? ये जो बॉडी बिल्डिंग के लिए स्पेशली ना जी। बच्चे टीनेजर लेवल पे अब स्टार्ट कर दिए, तो ये एक्ने के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। अच्छा, तो सबसे पहले तो प्रोटीन शेक्स आपने नहीं लेने। कोई कहे कि भई आप जिम जाना शुरू हो गए हो तो प्रोटीन की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप अंडे ले लें उबाल के, वो जी, इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन। आप चिकन ले सकते हैं, जी, ग्रिल कर लें चिकन, मीट कोई दैट्स सा भी ले लें, हाँ कोई सा जी, भी मीट जो जी, आपको पसंद बिल्कुल। है। व्हाइट मीट ले सकते हैं, व्हाइट मीट आई थिंक बच्चे ज़्यादा बच्चे वो हाँ प्रेफ़र जी, करते हैं। इस तरह की चीज़ें लें रादर देन कि रेडीमेड कोई भी प्रोटीन हो। जी, और दूध जो है वो आप सेमी स्किम या स्किम स्किम मिल्क मिल्क ले लें। लें। इसके अलावा चॉकलेट आप कह रही हैं कि जी, बिल्कुल चॉकलेट्स, नहीं, जी। चॉकलेट बंद बच्चों, बिल्कुल। अपने-अपने घरों में जिनको एक्ने का
मसला हो रहा है तो आपने चॉकलेट को, आप जैसे ही चॉकलेट देखें ना उसके ऊपर आपको पिंपल्स नज़र आने चाहिए, उसके ऊपर आपको एक्ने नज़र आनी चाहिए कि इसके ऊपर एक्ने बनी हुई है, अगर मैं ये खाऊँगा तो मुझे एक्ने हो हो जाएगी। जाएगी, हाँ जी। इसके अलावा बेसिकली तो यही है। उसके बाद ये है कि आपने अपनी एक अच्छी जो है ना वो स्किन केयर रूटीन रखनी है। हुँ, उसमें मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करती कि आप 8 से 10 अलग-अलग सीरम लें और वो अप्लाई करें। मेरा बिल्कुल एक सिंपल रूल है कि क्लेंजिंग, नरिशिंग और प्रोटेक्शन। क्लेंज़र में आप कोई सा भी अच्छा फेस वॉश, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप बस प्रेफ़र करें कि उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो या फिर बेंज़ोइल पेरोक्साइड हो। और नरिशिंग के लिए आप कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएँ, कोई सा भी जो आपको सूट करता है। हुँ, और प्रोटेक्शन के लिए आप डे टाइम पे सन ब्लॉक लगाएँगे। और इसी तरह से फिर जब हम नाइट ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो आप जो भी आपकी स्पॉट ट्रीटमेंट है, कोई क्रीम है, आप वो यूज़ करेंगे। और पहले आप अपनी एक्टिव एक्नी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आप कोई सीरम वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसमें फिर हम जो है वो विटामिन सी सीरम है या फिर कोई कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जैसे कि एज़ोलिक एसिड क्रीम है जो पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करती है, हम वो फिर आपको उसके बाद रिकमेंड करते हैं। हुँ। अब अच्छा, अब जैसे टीनेजर लड़के होते हैं, ठीक है? अब उनकी फेशियल हेयर्स आना शुरू होते हैं। अब उसका भी एक्ने से ताल्लुक होता है कि जब अब बाल निकल रहे हैं, वो पोर्स से निकल रहे हैं और सारा कुछ, तो उसका भी एक्ने से ताल्लुक होता है? जी, बेसिकली ये है कि जब बच्चे टीनेज पे जाते हैं तो टीनेजर के लेवल पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलता है। जैसे उनका वॉइस चेंज होगा, हुँ, उनकी हेयर ग्रोथ होगी, उनके हार्मोन रेज़ होंगे। तो सेम टाइम पे क्या आता है कि उनके हार्मोन्स भी बढ़ रहे हैं, उनकी हेयर ग्रोथ भी हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इंटरलिंक्ड हैं। यानी कि हुँ, हार्मोन की वज़ह से ही जो है ना उनको एक्ने हो रही होगी टीनेजर हुँ। लेवल पे। अच्छा। तो हो सकता है कि वो जो पोर है वो क्लॉग हो जाए, हुँ, उसमें सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। स्पेशली जो बच्चे जिम जाते हैं, जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, हुँ। तो आपका ह्यूमिड इन्वायरमेंट और ये सारी चीज़ें जो है ना ये इनका प्रूवन लिंक है कि एक्ने कॉज करवाती हैं। अच्छा, क्योंकि आजकल बच्चों को देखें, पहले क्या होता था, जब हमारे टाइम होते थे, मैं आप कह रहे हैं कि हम ओल्ड एंड एशियन टाइम पे चले गए, एशियंट टाइम पे चले गए। तो हम लोग में फिज़िकल बहुत ज़्यादा होता था। हम लोग साइक्लिंग जैसे मैं साइक्लिंग बहुत करती थी, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा करती थी, और जो टीवी होता था वो तो शाम को 5 बजे के बाद शुरू होता शुरू था। होता था। उससे पहले नहीं होता था। तो हमारे पास पूरा दिन होता था कि हमने पूरे दिन में क्या करना है। अब आप बैठे-बैठे तो अब बंदा बोर हो जाता है ना, तो मैं जो है स्क्वॉश, टेनिस जो है, हाँ जी। मैं वो खेला करती थी। अकेली दीवार के साथ खुद ही खेल रही हूँ, ठीक है? मतलब आप में एक होता था कि मैंने बैठना नहीं है, या हम लोगों में रस्सा बहुत टाँपते थे, हाँ जी। और कुछ नहीं है तो रस्सा टाँपने लग जाते थे। तो हमारा फिज़िकल बहुत ज़्यादा होता था, और इस तरह फिर हम मोटे नहीं होते थे। हाँ जी। अब आजकल क्या है कि बच्चे या तो टीवी देख रहे हैं, या वो गेम प्ले कर रहे हैं और वो खा रहे हैं, जिससे उनका वेट गेन हो रहा है। अब जब उनका वेट गेन हो जाता है, फिर उनको थोड़ा सा, जब वो जाते हैं ईयर 10 11 ए लेवल में जाते हैं, उनको थोड़ी सी होश आती है कि मैं तो ओवरवेट हूँ। अब वो क्या करते हैं, वो जिम की तरफ चले जाते हैं, और जब वो जिम की तरफ जाते हैं तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आती प्रॉब्लम्स हैं कि आती हैं, वो एग्जैक्टली। उन्होंने प्रोटीन शेक्स भी लेने हैं, जी। उन्होंने फिर उनको ये एक्नी पोर्ट उनके क्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आई थिंक लिंक्ड होती हैं, कि अगर हम शुरू से ही अपनी रूटीन हाँ अच्छी जी। रखें, आपकी फिजिकल जो है एक बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जी। जैसे होती थी। होती थी, पहले हाँ ये जी। होता था कि कहीं अगर कोई 20-25 लोगों का बड़ा खानदान है, जैसे चाचा ताया मामा इस तरह करके बड़ा खान, उसमें कोई एक आधा बच्चा मोटा होता था, हाँ जी, एग्जैक्टली। कोई एक आधा, वो भी मुश्किल से। मैं अगर अपने सोचूं तो मुझे मुझे नहीं याद आता कि मैंने अपनी फैमिली में, हम सब सूखे सूखे पतले पतले, माँ ने कहना जान ही नहीं है, कुछ खाया करो कुछ खाया करो। और अब ये देखते हैं हम कि अब एक इस तरह 20-25 वाला ख़ानदान होगा, तो उसमें 3-4 बच्चे जो हैं वो जी। लाज़मी ओवरवेट हाँ होंगे। जी, ऐसे ही है। और ओबेसिटी जो है वो भी एक कॉज़ है हमारे पास एक्ने की। जी, और ओबेसिटी की फिर डिफरेंट कॉजेज़ आ जाती हैं। उसमें सबसे पहली तो यही है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है। जी, बिल्कुल, जैसे जो है ना बच्चे प्रेफ़र करेंगे कि वीडियो गेम प्ले कर लें बिल्कुल। या फिर टीवी कुछ देखते रहें। टीवी देखते रहेंगे, तो फिज़िकल उनकी जो एक्सर्शन है वो कम है। हुँ, और उसमें जब वो फिर एक्सट्रीम पे जाते हैं तो फिर डायरेक्ट जिम की तरफ चले जाते हैं, यानी कि दोनों एंड्स पे एक्सट्रीम है। अगर जब पहले खाया और वेट गेन किया तब भी हुँ, एक्सट्रीम था, और बिल्कुल। जब आप बर्न करने के लिए गए तो वो फिर जो है एक एक्सट्रीम पे चले गए। जो है हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं कि आप हुँ, अपने लाइफस्टाइल को जो है वो अच्छा करें, उसको हेल्दी रखें,
तो ये भी आपको फिर एक्ने से बचा सकता जी, है। इसमें माँओं का बहुत बड़ा एक पार्ट है, क्योंकि अब आजकल जो माएँ हैं वो क्या करती हैं कि मैं ये काम कर लूँ, वो कर लूँ, बच्चे को मोबाइल हाथ में पकड़ा दूँ और बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं और उनकी ये एक एडिक्शन बन जाती है। यानी एक 4-5 महीने का बच्चा उन्होंने कार्टून दिखा के खाना खिलाना है कि ये उसकी तरफ देख रहा है तो ये खा लेगा। हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती थी, हम भी तो खाते थे, हमने भी बच्चों को खिलाया है। तो अपने अपनी ईज़ के लिए बच्चों को आप इस तरह की एडिक्शंस में मत डालें, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर बच्चे मोबाइल के इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, सबसे पहले उसकी उनकी नज़र पे असर पड़ता है। पहले ऐनक वाले बच्चे भी बहुत कम नज़र आते थे, जी, अब बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, अब हर घर एग्ज़ैक्टली। में 1-2 बच्चा ऐनक वाला आपको नज़र हाँ आएगा। जी, ऐसे ही है। तो सबसे पहले वो आपकी नज़र पे असर पड़ेगा। फिर वो बच्चा बिल्कुल अपने कान-कून सब ब्लॉक कर लेता है, उसका ध्यान सिर्फ़ टीवी की तरफ होता है और वो कुछ नहीं देख रहा होता। वो माँ-बाप को भी नहीं सुन रहा होता। हम लोग ये होता था कि अगर ऊपर चौथी मंजिल से भी आवाज़ आती थी तो भागे जाते थे, भागते रहते क्योंकि थे। ध्यान होता था ना हर जगह हाँ जी, कि अब एग्ज़ैक्टली। पेरेंट्स बुला रहे हैं तो बुला रहे सुनना हैं। है, तो ये करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लिंक्ड अप हो गई हैं। जी, अब इसलिए आपको एक्ने भी ज़्यादा नज़र आती है। एग्ज़ैक्टली। मतलब ये भी लिंक्ड अप है इन सब चीज़ों से। हाँ जी, अब देखिए अगर ये डायरेक्टली अगर लिंक नहीं करता एक्ने के साथ, हुँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो इनडायरेक्टली लिंक कर रही होती हैं। और उसमें फिर ये भी है कि अगर आप अपने बच्चे को देखें, अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन या फिर टैब नहीं देते, लेकिन उसी एज ग्रुप के अगर बाकी सारे बच्चों के पास है, तो वो बहुत प्रेशराइज़ करते हैं जी। बच्चे। लेकिन उसमें क्या है कि ये जो अभी टाइम चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, बच्चों को हम बिल्कुल उससे कट ऑफ भी नहीं कर सकते। तो मेरा तो ये ख़्याल है कि उनका एक फ़िक्स स्क्रीन टाइम होना चाहिए। हाँ जी। उसके अंदर भी उनके लिए कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कोडिंग क्लासेस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हुँ, आप उनको उस तरफ लेके जाएँ कि अगर वो यूज़ भी कर रहे हैं, तो थोड़ा इन अ प्रोडक्टिव वे यूज़ करें। जी। क्योंकि हम उनको बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते आज के टाइम में, अगर हम कहें कि मेरा जो बच्चा है वो बिल्कुल स्क्रीन यूज़ ना करे, ये भी एक इम्पॉसिबल हाँ, ये सिनेरियो है। इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। जी, बस एक फ़िक्स आप जैसे बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक फ़िक्स टाइम होना होना चाहिए। चाहिए, हाँ जी। अब ये नहीं कि हर वक़्त ही बच्चे के हाथ में हो, हाँ जी। एक ऐज से पहले नहीं उसको देना चाहिए। ऑल्दो ये जो है ना डर्मेटोलॉजी के साथ लिंक नहीं करता, हाँ लेकिन जी। ये एक अच्छी एक आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छा हमारे पास टॉपिक है। उसमें एक ये भी रिसर्च है कि जब हम बच्चे देखते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बहुत जल्दी स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन को। हुँ, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है, यानी कि हुँ, कंसंट्रेशन का जो स्पैन है वो कम होता जा रहा है। अगर आपको उनको कोई एक वीडियो दें जो कि 30 मिनट्स की हो, तो वो नहीं उसको देखते, वो फ़ौरन से उसको जो है वो स्किप कर देंगे, हुँ। नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो जैसे-जैसे बच्चों के अंदर ये अटेंशन स्पैन कम होता है, ये उनको फिर स्टडी के अंदर भी उनकी जो फ़ोकस का स्पैन है उसको कम करता है, तो वो अपनी पढ़ाई पे भी कम फ़ोकस करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो स्क्रॉलिंग है सारा टाइम, ये बच्चों के लिए जो है ये रिकमेंड नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उससे फिर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बर्दाश्त कम होती है। एग्ज़ैक्टली यही है ये कि इट्स अ बच्चों वेरी का वास्ट सब्जेक्ट, उस तरफ जाएँगे तो जाएँ तो बहुत। जी, तो हम वापस आ जाते हैं जहाँ पे हम थे। जी। तो एक्ने को तो आई थिंक हम मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कवर कर लिया है, जी। या आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगी? जी मोस्टली तो यही चीज़ें हैं। उसमें हमने जब उसका हम देखते हैं कि पॉजिटिवली लिंक कौन सी चीज़ें करती हैं, तो स्ट्रेस कर रहा होता है, उसके बाद एक्सेसिव जो स्वेटिंग है, एक्सेस डेयरी प्रोडक्ट हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी एक्ने को एग्रवेट कर रही होती हैं। और अगर आप अपना अच्छा लाइफस्टाइल अडेप्ट करेंगे और साथ में आप एक अच्छी स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो समरा, आपने हमें एक्ने के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दी है और इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें या छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे हमने बॉडी में ओवर प्रोटीन नहीं करनी, हमने कोई एक्स्ट्रा जो आर्टिफ़िशियल प्रोटीन्स होती हैं वो यूज़ नहीं करनी, हमने हर किसी को देख के कि फलाना ये लगा रहा है तो उसको एक्ने से इस चीज़ से आराम आया तो मैं भी अपने चेहरे पे यही लगाने लग जाऊँ, ये चीज़ें नहीं करनी। टाइम पे डॉक्टर के पास जाके उसको दिखा के अपना सही ट्रीटमेंट लेना है, जी, तो आपकी एक्ने कंट्रोल हो सकती है, उसका हल भी निकल सकता है और वो एक बिफ़ोर टाइम हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी, वो फिर एक वर्स्ट कंडीशन की तरफ नहीं नहीं जाएगी कि जाएगी। वो स्कारिंग फ़ेज़ पे छोड़ जाए। जी।